हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15। 12th में पहले ही बता चुकी हूँ, हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 13th करेंगे। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ जाएं और पूरी कॉन्टिन्यूटी और डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से समझें, तब इस क्वेश्चन पर आएँ। ठीक है, हम कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन और ये है क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट मैं इधर राइट कर दूं, y रेज टू पावर x इज इक्वल टू x रेज टू पावर y। और इसमें हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, वैसे तो मैं 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, ठीक है ना, तो इतना कोई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी देखो ना कि y की पावर में x है और x की पावर में y, यानी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। लॉगरिथम लगाकर हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। लॉग ऑफ y रेज टू पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर y। पावर आगे आ जाएगी क्योंकि हमारी आइडेंटिटी एक लॉग का एक अपना फॉर्मूला होता है, लॉग a रेज टू पावर m इज इक्वल टू m लॉग ऑफ a। क्लियर है, तो इधर x आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ y, और यहाँ y पावर में है तो y आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ x। अब दोनों तरफ दो दो टर्म सेपरेट हो गई हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो u इंटू वी है, x एज इट इज u इंटू वी से, ठीक है ना भाई, मेरी बात को समझ रहे हो ना। इससे पहले हम करवा चुके हैं। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x लॉग y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y लॉग x। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। अब इसे हम u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x एज इट इज log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई वाई, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी u इंटू वी लगाएंगे, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ ले लेना है, तो इसमें और इसमें, इन दोनों में अपना dy बाई डी एक्स है, तो इसको अरेंज करो। ये बन गया x बाई वाई, मैं dy बाई डी एक्स की जगह y डैश लगा रही हूँ। इसको लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा log x y डैश इज इक्वल टू, ये टर्म राइट साइड में है y बाई एक्स, इसको राइट में ले जाओ, log y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे log y। अब इस साइड की दोनों टर्म्स में से y डैश को कॉमन ले लो, तो ये बन गया x बाई वाई माइनस log x, और इधर राइट साइड में x एलसीएम ले लो, तो x से x कैंसिल और ये बच गया y, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x log y। बस अब कितना रह गया कि लेफ़्ट साइड में एक एलसीएम आपने और ले लेना है। ये जो y डैश है इसको बाहर ही रखना है, और यहाँ y आपने एलसीएम ले लेना है, तो y से y कैंसिल x, और इसको नीचे इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स। भाई y 1 से डिवाइड करोगे तो y आएगा, y को log x से कर दो, तो ये बन गया y माइनस एक्स लॉग y डिवाइडेड बाई x। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना, तो इसको तो लेफ्ट में ले लो, y डैश को ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y उधर चला गया, ये वाला x इस y के नीचे आ गया, ये वाली टर्म न्यूमरेटर में रहेगी y माइनस एक्स लॉग y, और ये वाली टर्म इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा बच्चे x माइनस वाई लॉग x। आप चाहो तो इसकी जगह पर dy बाई डी एक्स भी पुट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा, ये वाले ज़्यादा आसान है। इससे पहले जो हमने 10th 11th और 12th क्वेश्चन किए थे वो थोड़े से हमारे लेंथी थे, थोड़े से मुश्किल थे। तो ये बिल्कुल आसान सा था आपका। ये देख लो, पूरा फ्रेम में लगभग मैं ला रही हूँ, लेकिन हाँ ये देखो, चलो थोड़ा सा और कर देते हैं छोटा। ये देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में मैंने ला दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कोई भी डाउट आपका है, कोई भी क्वेरी आपकी है तो टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स भी आप ही लोगों के लिए होता है, वहाँ पर अपने क्वेरीज मुझसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट क्या है? cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x। क्वेश्चन नंबर 14, cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x। अब दोनों तरफ हम लॉगरिथम लेंगे तो लास्ट क्वेश्चन की तरह आप राइट कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगरिथम ले रही हूँ। लॉग ऑफ cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos y रेज टू पावर x। पावर आगे चली जाएगी, y इंटू लॉग ऑफ cos x, ठीक है। अब x इधर पावर में x है, x आगे आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ cos y। बच्चे ये पूरा एक है, ये अलग है, x अलग है और लॉग cos y अलग है, समझ गए। दोनों तरफ कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी से y एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग cos x, ठीक है, ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग cos x एज इट इज़ और y की डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ cos y, ठीक है, और प्लस में ये आ जाएगा लॉग ऑफ cos y एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। गॉट इट? ये इतना बड़ा सिर्फ आपके लिए लिखा है मैंने, नहीं तो आप एग्जाम में इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हो। y लॉग cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x। cos x को फिर से करेंगे माइनस sin x प्लस ये तो एज इट इज़ रहने वाला है लॉग ऑफ cos x। dy/dx के प्लेस पर मैं y डैश यूज़ कर देती हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। x लॉग ऑफ cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos y। cos y को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा माइनस sin y, और y को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx प्लस इस x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी तो ये अकेला क्या रह जाएगा? लॉग ऑफ cos y। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों में y डैश है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये है sin x और ये है cos x। साइन न्यूमरेटर में, cos डिनोमिनेटर में, माइनस ऑफ टेंजेंट बन जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y टेंजेंट x प्लस लॉग cos x और मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर देख लीजिए साइन बाय cos टेंजेंट तो माइनस x ऑफ टेंजेंट y डैश और प्लस लॉग ऑफ cos y। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है भाई? जितना ज़्यादा हो सके उतना आपने सिंप्लीफाई करके राइट करना है। अब आपकी इन दोनों टर्म्स में y डैश है तो इस राइट वाली टर्म को अपना लेफ़्ट में उठा लाओ और डायरेक्ट y डैश को मैं कॉमन ले देती हूँ। इस y डैश को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया लॉग cos x, और ये टर्म जब राइट लेफ़्ट में जाएगी तो माइनस है प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा x टेंजेंट y। ये y डैश मैं कॉमन ले चुकी हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में लॉग cos y ऑलरेडी है और ये टर्म अपनी राइट में जाकर ऐड हो जाएगी y टेंजेंट x। बस अब हो गया, y डैश है, y डैश की वैल्यू निकालें तो y डैश को लेफ़्ट में रखिएगा और बाकी टर्म्स को अपना डिनोमिनेटर में ले जाइए। ये टर्म यहाँ ऑलरेडी है लॉग cos y प्लस y टेंजेंट x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ cos x प्लस x ऑफ टेंजेंट y एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो ये वाला भी बेहद आसान था लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 15, एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, बुक्स आप सबके पास होंगी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आई विल राइट द स्टेटमेंट हेयर, एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। हमारे सारे लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। रिजल्ट्स आपको याद होंगे, लॉग एम एन हो जाता है बच्चे, लॉग एम
प्लस लॉग एन, और लॉग ई ऑलवेज हमारा कितना होता है 1, तो ये तो पूरा 1 बन जाएगा, यहाँ केवल x माइनस वाई रह जाएगा और ये सेपरेट हो जाएंगी टर्म्स, लॉग x प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई एक्स, लॉग वाई को करोगे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों टर्म्स को अरेंज कर लो, 1 बाई वाई वाई डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1, ये 1 बाई एक्स को राइट साइड में ले जाओ माइनस 1 बाई एक्स, वाई डैश कॉमन ले लो, बस इतना सा ही अब ये सॉल्व करना है कि वाई डैश कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा 1 बाई वाई और यहाँ बचेगा 1, एक्स एलसीएम ले लो तो ये बन गया x माइनस 1, इधर भी y एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। बहुत सिंपल, y डैश को लेफ्ट में रखिए, y डैश को लेफ्ट में रखिए, y इधर चला जाएगा और 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 1, भाई ये y इधर चला गया और x के साथ इधर ये वाला 1 प्लस वाई इधर आ गया और ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने ये एक फ्रेम में ये आपके लिए कर दिया है। बहुत आसान, तीनों के तीनों क्वेश्चंस बेहद आसान हैं। आगे चलूँ, डाउट्स शेयर ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 एंड हैंस फाइंड एफ डैश 1। अब इसको करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो हम इसको अपना लॉगरिथम से कर लें और अगर लॉगरिथम से नहीं करना है तो हम इसको u इंटू वी वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट ज़रा यहाँ साइड में राइट कर लूँ। एफ एक्स और y में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स 4 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, चलें आगे। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिक कर रहे हैं, तो हम लॉगरिथमिक से इसको कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया है कि आप इसको u इंटू वी से भी कर सकते हो। तो दोनों तरफ जब आप लोगे यहाँ पर लॉगरिथम लोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स। अब मेरी बात सुन लो, इन चारों के आगे भी हम लॉगरिथम लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे चारों के चारों, अरे मैंने पहले ही एडिशन लगा दिया, और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, वही फॉर्मूला जो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8 और लेफ्ट में चल ही रहा है log ऑफ एफ एक्स। अब क्या करो, दोनों तरफ कर दो भैया डिफ्रेंशिएट, तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स, साथ में एफ एक्स का फिर से डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब बारी बारी से हम इनकी सबकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। log 1 प्लस एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स को फिर करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको देखो, log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्यों, 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x, प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और इसको करोगे तो 4x क्यूब, फिर 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 और ये हो जाएगा 8x रेज टू पावर 7। हमें तो डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, तो भैया एफ डैश एक्स को तो रख लो लेफ्ट में बेटा, और ये जो टर्म है अब ये तो इधर चली जाएगी, सुन लो ध्यान से, और ये सारी की सारी टर्म्स अंदर ब्रैकेट में रह जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, सीधा इसको मैं यहाँ ले गई तो एफ एक्स और ये बन गया 1 बाय 1 प्लस एक्स, इन दोनों को एडजस्ट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, भाई 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 8x पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स पावर 8, ये आ गया। एफ एक्स की वैल्यू फिर से पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने एफ एक्स की वैल्यू है, जिसको आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपका पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का।
भाई अगर y होता तो dy बाई डी एक्स होता, fx है तो f डैश एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स 8, और अंदर ये जो जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी 1 बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और भैया 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 8x 7 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ गया। लेकिन 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 एक चीज़ और पूछी गई है हमसे। क्या पूछी गई है कि हैंस फाइंड f डैश 1। तो इसमें x के प्लेस पर आप 1 पुट कर दीजिए। हैंस का मतलब है भी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर उसी की हेल्प से आपने f डैश 1 फाइंड करना है। तो f डैश 1 देखो अब यहाँ रखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, 1 प्लस 1 की पावर 4 और 1 प्लस 1 की पावर 8। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 स्क्वेयर, 4 इंटू 1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 रेज टू पावर 4, 8 इंटू 1 रेज टू पावर 7 बाई 1 प्लस 1 रेज टू पावर 8। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2, ये भी 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2 और ये भी 2। अब यहाँ ध्यान दो, ये बन गया 1 बाई 2, ये बन गया 2 बाई 2, ये बन गया देखो 1 की पावर 4 1, 1 को 1 में ऐड करोगे 2, तो ये बन गया 4 बाई 2 और ये बन गया 8 बाई 2। इनको कट मत करो, सबका डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 बाई 2 और बाहर आ रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 15 बाई 2, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120। तो f डैश 1 की वैल्यू जो आपकी है वो 120 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ छोटे छोटे आप शॉर्टकट्स भी लिया करो, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कट करो, डायरेक्ट अपना मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। ये सिंगल फ्रेम में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है। 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा लेंथी है। 3 मेथड्स इसमें हैं आपके। डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज एज मैंशनड बिलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल यानी u इंटू वी से, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पोलिनोमियल यानी दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितनी भी टर्म्स आए उनको सेपरेट करो, एंड बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए तीनों मेथड से जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। सुन ली मेरी बात आपने। ये आपका क्वेश्चन है। पहला है आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है? u इंटू वी यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो बहुत जल्दी मैं कराऊंगी। फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 एज इट इज़, सेकंड की डिफ्रेंशिएशन करनी है जो कि बन जाएगी 3x स्क्वेयर प्लस 7 और प्लस सेकंड एज इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और फर्स्ट वाले की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगी 2x माइनस 5। अब इसको आपको ओपन करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में वो ये भी पूछ रहा है कि क्या आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये हमारा। हम इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर को करते हैं 3x रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर, फिर मैं 5x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 3 जा 15x क्यूब और माइनस 5 7 जा 35x, फिर 8 से करेंगे, 8 3 24 एक्स स्क्वेयर प्लस 56 आ गया। अब देखो आगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 2x रेज टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब। अब मैं 7x को कर रही हूँ दोनों से, तो 14x स्क्वेयर माइनस 35x, 9 को कर रही हूँ 18x माइनस 45। अब भाई मैं अलग अलग कलर से टर्म्स अरेंज कर लेती हूँ। ये दोनों x की पावर 4 हैं तो ये हो जाएंगी 5x की पावर 4, ये आपका 15x क्यूब और बेटा जी एक्स क्यूब ये रहा 5, तो ये हो गया माइनस 20x क्यूब। अब एक्स स्क्वेयर की ये तो 7x स्क्वेयर है, ये 24 है, 24 और 7 31 और 31 और 14 45, ये आ जाएगा 45x स्क्वेयर। अब x की टर्म्स देखो
माइनस का 35 और माइनस का 35 70, और 70 में से 18 घटाओगे तो 52, ये आ जाएगा -52x। और अब मेरा बच जाता है कांस्टेंट 56 और 45, तो ये आ जाएगा +11। ये आपका जो है वो फर्स्ट मेथड यानी प्रोडक्ट रूल से आपका आंसर आ जाता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि एक ही फ्रेम में मैं तीनों क्वेश्चंस यहाँ कर सकूँ। जो सेकंड मेथड है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो अब हम अपना सेकंड मेथड पर चलते हैं। मैं सीधा यहाँ पर लॉग ले रही हूँ। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, जब मैं लॉग लूँगी तो दोनों टर्म्स सेपरेट हो जाएंगी, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। क्लियर हो गया। अब इसको उठा के कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx। ये देखो ये बनेगा 1/x² - 5x + 8, और इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगी 2x - 5। ये हो जाएगा 1/x³ + 7x + 9, और इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगी 3x² + 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट भाई देखो ये जो टर्म है, अब मेरी बात सुनो, मैं इसको यहाँ ले आऊँगी तो ये 2x - 5 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये तो हो गया 2x - 5, और प्लस में ये जो 3x² + 7 है ये भी 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x² + 7। ये जो लॉगरिथमिक था ये थर्ड पे था, कोई बात नहीं, हमने सेकंड पे कर दिया है। तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो dy/dx तो अभी आया नहीं है ना, तो इसको y' को तो ले लो लेफ़्ट में, और इज इक्वल टू ये जो y है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, y इधर चला जाएगा और ये बच जाएगा 2x - 5/x² - 5x + 8, और ये हो जाएगा 3x² + 7 डिवाइडेड बाय x³ + 7x + 9। क्लियर हो गया। यहाँ y की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू देख लीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर रख दूँगी y को भी साथ में, और अंदर हम LCM भी ले लेते हैं। LCM y से कैंसिल हो जाएगा। सुनो मेरी बात, y की वैल्यू है x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9, और अब मैं यहाँ जब LCM लूँगी तो इन दोनों की प्रोडक्ट ही मेरा LCM आएगा। तो ये हो जाएगा x³ + 7x + 9। देखो अब ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गई, और अब मुझे 2x - 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी नज़र इस ग्रीन पोर्शन पे होनी चाहिए। पहले मैं 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे 2x⁴, 2 7 जा 14x², 2 9 जा 18x, और अब मैं 5 को करूँगी तो -5x³ -35x और -45, ये आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ूँ। अब देखो आगे देखते हैं कि अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, और अब हमें क्या करना है, हमें 3x² + 7 को इससे मल्टीप्लाई करना। येलो वाले पार्ट को अब आपने देखना है। तो प्लस 3x² को अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ इस पूरी टर्म से, तो ये हो जाएगा 3x³, 3 5 जा 3x³ नहीं 3x⁴, फिर 3 5 जा 15x³ और 3 8 जा 24x²। ठीक है, और ये प्लस का 7 था यहाँ, तो 7 को करेंगे तो ये आ गया बेटा 7x², 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56। अब सुनो, इन दोनों टर्म से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, और बस न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो हम अपने पहले वाले तरीके से करते हैं। 2 + 3 ये हो जाएगा 5x⁴, क्यूब पे आओ तो -5 और -15 यानी कि -20x³, और 8 स्क्वायर ले लो, पहले स्क्वायर ले लो, करली ले लेते हैं 14, और ये हमारा आ गया 24, तो कितना आ गया 38, और +7 ये हमारा हो गया 45x²। समझ में आ गया। अब आगे देखो x की टर्म्स लो, तो ये है -35 और -35 -70, और ये +18x। ठीक है, तो
तो ये हो गया -52x, और कांस्टेंट टर्म लोगे तो -45 और +56, तो +11 आ जाएगा। इस आंसर को अपने पिछले आंसर से टैली करो। देखो पिछला आंसर वो रहा ग्रीन ब्लॉक में, ये ब्लू ब्लॉक में 5x⁴, और ये -20x³ + 45x² -52x + 11, दोनों आंसर्स हमारे बिल्कुल टैली हो गए हैं। और अब अपना जो थर्ड मेथड है वो आप एक बार देखिए, थर्ड नहीं था ये मेथड, वैसे सेकंड था, मैंने सेकंड वाला अब मैं थर्ड पे कराऊंगी कि बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पोलिनोमियल। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करके मल्टीप्लाई करके फिर आपको कराती हूँ। ये देखें, ये हमारा एक्चुअल में है पार्ट नंबर 2। क्लियर? तो y इसको लिख लेती हूँ मैं एक बार, x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंसर विल बी ऑब्वियसली सेम। देखो जल्दी से x² को x³ से मल्टीप्लाई, पहले इसको पकड़ लो और तीनों से करो, x⁵ + 7x³ + 9x²। अब -5x को पकड़ लो तो -5x⁴ -7×5 = 35x², 9×5 = 45x। और अब 8 को पकड़ लो तो 8x³ है ना, पकड़ने का मतलब ऐसे नहीं, उस पर फोकस करना है, +56x + 8 9 = 72। डिफ्रेंशिएशन से पहले टर्म्स को अरेंज कर लो। x⁵ की सिंगल टर्म है, अब क्यूब पे आ जाओ, 7x³ + 8x³, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 7 15, 15x³। उससे पहले ये रह गया भाई x⁴ रह गई, उससे पहले x⁴ रह गई, ये रही -5x⁴, और अब x³ ले लो बच्चे, तो ये हो गया 15x³। अब x² लो 9x² और 35, 35 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, तो ये हो गया -26x²। अब x की टर्म रह गई ये दोनों, तो ये हो जाएगा +11x और +72। डिफ्रेंशिएट कर दो, बिल्कुल आसान है। y डैश देखो ध्यान से, x⁵ का 5x⁴, 4 आगे आ जाएगा, 20x³ 3 आगे आ जाएगा, 45x³ 2 आगे आ जाएगा, 52x + 11, बिल्कुल डिट्टो सेम वही आंसर आ रहा है। ये रहे तीनों के तीनों आंसर्स एक ही फ्रेम में, अगर आपको ना दिख रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर लीजिए। यहाँ एक बात यहाँ ये वेरीफाई हो जाती है कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करें, वी विल गेट द सेम आंसर। तो अनटिल अनलेस आपको एग्जाम में ये ना कहा जाए कि इस मेथड को करो, तो आप किसी भी मेथड को चूज़ करने के लिए फ्री हो। और अब जल्दी से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ u, v and w आर फंक्शंस ऑफ x, देन शो दैट differentiation of u into v into w is equal to this one in two ways. First by repeated application of the product rule and second by logarithmic differentiation. दो तरीके से करना है इस क्वेश्चन को भी। y हम ले लेते हैं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब हमारा जो प्रोडक्ट रूल है वो हमने दो के लिए ही अभी तक सीखा है ना। प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद ना हो तो मैं रिपीट कर दूं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जी क्या हो जाता है, एफ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी और जी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ। तो यहाँ आप उसको रिपीटेड रूप में रिपीटेडली कैसे यूज करोगे, आप इसे लोगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू को हम एक सिंगल फंक्शन लेंगे, u को फर्स्ट ले लेते हैं और वी डब्ल्यू को सेकंड। अब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। क्लियर है, u एज इट इज। अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ, v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ w, w एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। बस इसको अरेंज कर दो, तो ये हो गया, u को अंदर ले जाओ ना, u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर u w डी वी बाई डी एक्स,
प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। और यही उसने पूछा था कि आपका आंसर आना चाहिए। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या आना चाहिए, मिला लो। टर्म्स आगे पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स इंटू में वी डब्ल्यू और यू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू। तो वो तीनों की तीनों टर्म्स हमारी यहाँ पर आ रही हैं। तो ये रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल है। अगर कुछ बच्चों को इस आंसर के सीक्वेंस पे कोई डाउट हो तो आप पता ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये मेरी बात सुन लो, एक तो बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बता दूं, एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एम आई राइट? एम आई राइट? अब कई बुक्स में क्या करते हैं, या आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जी को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जी एज इट इज, फिर एफ एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी। तो इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करके और इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से यहाँ से दोबारा ले लेती हूँ। दोबारा मैं आपके लिए ले रही हूँ कि आपका आंसर उससे वेरीफाई हो जाए। अब इससे करते हैं। तो इसको फर्स्ट लिया तो ये देखो, ये बन गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू और भैया वी डब्ल्यू एज इट इज, और फिर यू एज इट इज, यू है ये, u एज इट इज और बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी डब्ल्यू हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स इंटू में वी डब्ल्यू यू। अब यहाँ पे फिर v की डिफ्रेंशिएशन w एज इट इज, v एज इट इज w का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब इसको ओपन कर दो तो ये आपका डिट्टो आंसर आपकी बुक से मैच कर जाएगा। इंटू वी डब्ल्यू, u को अंदर ले जाओ तो u के बाद डी वी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स के बाद w, फिर इस u को यहाँ ले जाओ u के बाद v के बाद डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आपके बुक वाले ने जो सीक्वेंस दे रखा है वो ये है, तो उसने फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेकंड को एज इट इज रख लिया, फिर सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट को, कोई भी फ़र्क नहीं है बिकॉज ऑफ द कॉम्यूटेटिविटी और द एसोसिएटिविटी ऑफ द एडिशन। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो ये आपका फर्स्ट मेथड था इससे प्रोडक्ट रूल की रिपीटिशन से। और अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। हमने y ले लिया u v w, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये सारा एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, लिख देना भाई फाइनल में जब अच्छे से आप अटैम्प्ट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, 1 बाई यू की डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई वी की डिफ्रेंशिएशन और 1 बाई डब्ल्यू की डिफ्रेंशिएशन। अब y डैश निकालना है तो dy बाई डी एक्स को तो लेफ़्ट में रखो और इस y को राइट साइड में ले जाओ। तो ये सारी टर्म्स ब्रैकेट में आ जाएंगी, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स और बच्चे 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहीं पर पुट कर रही हूँ, y की वैल्यू क्या है, यू वी इंटू डब्ल्यू। इनको अंदर ले जाओ बारी बारी से, सुन लो मेरी बात। इस यू वी डब्ल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी सबसे करेंगे, तो ये बन जाएगा यू वी डब्ल्यू बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यू वी डब्ल्यू बाई वी डी वी बाई डी एक्स और यू वी डब्ल्यू बाई, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चंस। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, w से w कैंसिल और आ गया वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। अब आप चाहो तो w को पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, एक ही बात है, डी वी बाई डी एक्स और प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आप चाहो तो इस w को इसके पीछे ले जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक मिनट इसको थोड़ा सफाई से लिख देती हूँ मैं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस मेथड से भी हमारा सेम आंसर आएगा और दूसरे मेथड से भी हमारा यही आंसर आ रहा था। तो दिस वाज कंप्लीट एक्सरसाइज 5.5। इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
क्लियर है। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बार बार मैं बता रही हूँ, टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहाँ आप मुझसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।